हेलो हाय एवरीवन। आज हम क्लास टेंथ का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज हमें विलोपन विधि के बारे में जानना है। आज हमें विलोपन विधि के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। सवाल हम लिख कर लाए हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 3। यहाँ है x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है। दो समीकरण है, इसको मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है, और इसको मान लीजिए सेकंड। तो इसको हमको सॉल्व करना है। देखो विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ 2x है प्लस y है, यहाँ x है, यहाँ 2y है, ठीक है। 2x y है, x है, 2y है। आपको इस दोनों में से आपका पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या x को कटाना है या y को कटाना है। ऐसा करना है कि एक जो है कैंसिल हो जाए, या तो पूरा x कैंसिल हो जाए ये दोनों, या तो y ही कैंसिल हो जाए। तो जैसे मेरा प्लानिंग है, हम सोचते हैं कि x को हमको कटाना है, हटा देना है, मतलब जीरो वैल्यू कर देना है। तो अब देखिए x को हटाना है तो हमको क्या करना होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर 2x है ना, यहाँ 2x है और यहाँ x है। अगर हम ये समीकरण सेकेंड में, अगर समीकरण सेकेंड में हम 2 से गुना कर दें, कितना से, 2 से, जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x। और 2x यहाँ भी है और 2x यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, 2 से ये पूरे इक्वेशन को गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x। उसके बाद हम उसको घटा देंगे तो 2x में 2x चला जाएगा, 0x हो जाएगा। तो यही प्लानिंग आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको बनाते हैं। ऐसे लाइन खींच दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट जो है आपका, इसमें हम कुछ भी मल्टीपल नहीं किए हैं, ठीक है। और नहीं कुछ तो अगर आपको मन है कि समीकरण 2 किए हैं, ऐसे फर्स्ट को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो 1 से कर लो, कोई, क्योंकि 1 से मल्टीपल करोगे किसी भी संख्या में तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, वही आएगा। तो अब यहाँ से मेरा एक नया इक्वेशन बनेगा, वो मैं लिखने वाला हूँ। देखो अब इसको 1 से मल्टीपल किए हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ समीकरण सेकेंड को क्या किए हैं, 2 से मल्टीपल किए हैं। तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 2x। और जब भी ये 2 से मल्टीपल करोगे ना, सब में मल्टीपल होगा, x में भी, 2y में भी, 3, सब में पूरे इक्वेशन में मल्टीपल होगा। और 1 है ना तो पूरे इक्वेशन में मल्टीपल होगा, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये क्या आ गया, अच्छा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है ना, इस 2 से मल्टीपल किए x में तो 2x हो गया। फिर 2 दूना 4y प्लस 4y, अब बराबर, अब 2 से 3 में मल्टीपल किए, 2 तिया 6, आपने मल्टीपल कर दिया। अब क्या कीजिए, ये अब मान लीजिए इसको क्या कीजिए, हम क्या बोले थे, 2 से मल्टीपल करने के बाद यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ भी 2x, 2x, फिर 2x में 2x लेस कर देंगे। तो इसको घटा दीजिए पूरे, तो इसको लेस करना है, ठीक है। तो लेस का जब भी हम इसको घटाते हैं तो एक चीज़ आता है हमारा नया चीज़, जो आपको बहुत मतलब समझने की ज़रूरत है। इसको करते कैसे हैं देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, 2x है, कौन सा कलर ले लें, ठीक है ओके। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 2x है, यहाँ भी 2x है, इसको हमको घटाना है। तो ये वाला जो 2x है इसके सामने में क्या है, इसके आगे, आगे क्या है, नहीं कुछ तो, अगर मान लीजिए 2x लिखा है तो अगर इसके आगे कुछ नहीं तो अपने आप प्लस है, ठीक है, प्लस छुपा रहता है। तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 4y है ना, इसके आगे क्या है, प्लस है ना, तो इसके जगह पर, प्लस के जगह पर यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 6 है ना, 6 के आगे कुछ नहीं तो प्लस है, 6 के आगे कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 2x के आगे जो प्लस है इसको मत देखना है, अब 2x के आगे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो 2x में 2x चला गया तो 0x, ये कट गया, ठीक है, ये पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा जगह बना देते हैं इस जगह, ठीक है।
चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ ओके। अब देखिए 2x में 2x चला गया तो कट गया 0x, ठीक है। अब देखिए यहाँ y है, ठीक है, और यहाँ पर 4y है ना यहाँ पर, तो ये 4y के आगे प्लस है, लेकिन प्लस लेना नहीं है, हम बोले हैं आपको माइनस लेने के लिए, ठीक है। माइनस, इसको घटा रहे हैं, इसको लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो y में से 4y चला गया, तो आपको ये बनाने तो आता है, कितना हो जाएगा -3y, तो यहाँ हो गया -3y। अब बराबर, अब देखिए आगे, आगे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ कितना है 6 है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, और यहाँ 6 के आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, लेकिन लेना क्या है माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं इसको, ठीक है। तो 3 में से 6 चला गया, कितना बच गया -3 बचा ना, तो यहाँ -3 आ गया। अब हम अगला पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब अच्छा और एक काम कर सकते हैं इस जगह, कि जैसे एक काम और होगा, जैसे यहाँ देखिए 3y है ना, इसके आगे क्या है माइनस है, और यहाँ भी 3 है, इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस और माइनस खत्म हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कट गया। जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे -3 डिवाइड -3, ठीक है, -3 भागा -3, तो माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। चलिए अगला पेज पर चलते हैं। तो यहाँ है 3y बराबर 3, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जगह। 3y बराबर 3 हो गया, तो अब देखिए 3 इंटू वाई है ना, तो आपको तो आप बीजगणित बनाए होंगे, ठीक है। तो 3y है तो यहाँ y हो गया, और यहाँ 3 मल्टीपल में है, तो बराबर के वो साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3/3 हो जाएगा। 3 में 3 चला गया 1, y का वैल्यू क्या आ गया 1, इसलिए लिख दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है तो इसलिए y बराबर क्या हो गया 1। चलिए अब क्या कीजिए, y जो आया आपका, ये जो y आया ना, ये y का मान आपका मर्जी है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या तो समीकरण सेकंड में, ठीक है, आपका मर्जी है, ठीक है। y का जो मान है या तो आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या तो समीकरण सेकंड में, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। अच्छा थोड़ा सा रुकते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण, आपको आपका मर्जी है किस में आप रखना चाहते हैं। जैसे चलिए मेरा अगर बात करें तो मेरा मर्जी है कि समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में रखने पर आपको जिसमें भी रखना है, सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है। अब समीकरण फर्स्ट क्या है देख लीजिए, यहाँ पर 2x + y बराबर 3, 2x + y बराबर 3, क्या है 2x + y बराबर 3, ठीक है। अगला पेज पर चले जाएं क्या, हाँ अगला पेज पर आते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पर क्या है 2x + y बराबर 3, तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो y का वैल्यू क्या आया आप देख लीजिए, यहाँ y बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। यहाँ पर आपको जो भी मर्जी है और लिखना है तो और लिख दीजिए, हम बताए थे आपको। यहाँ पर आप 3 चीज़ लिख सकते हो मेरे अनुसार, और लिख दो, या तो या लिख सकते हो या तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर 2x हो गया प्लस y का वैल्यू क्या आया था 1 आया था, तो यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ बराबर हो गया 3, और अब 2x यहाँ है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 1 है ना, तो 1 बराबर के इधर जाएगा, देखिएगा 1 के आगे क्या है +1 है ना, तो बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाता है -1, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 - 1, ठीक है। और तो 2x बराबर 3 में से 1 चला गया, बचा क्या 2, और अब देखिए 2 × x बराबर 2 है ना, यहाँ पर रुकिएगा, हम इस जगह थोड़ा खाली करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब इस जगह, अब यहाँ 2 × x है, यहाँ पर क्या है 2 × x है बराबर 2 है। अब देखिए 2 मल्टीपल में है ना, 2 गुना x है, तो बराबर के ये साइड जो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 जो है भागा में हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2/2। तो x बराबर क्या आ गया 1, इसीलिए x बराबर 1 और y बराबर 1। देखिए, और आपको हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए, आप एग्ज़ाम में जैसे जाओगे ना, तो एग्ज़ाम में बहुत सारा पेज आपके पास अवेलेबल होता है, ठीक है। हमारे पास, हम तो इसको इस तरह बना दिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, सीधा सब चीज़ लिखना है, ठीक है। सब चीज़ सीधा लिखना है। जैसे देखिए, समीकरण फर्स्ट में हम देखिए पहले जो लिखे हैं ये सही लिखे हैं, दूसरा में देखिए ये भी सही लिखे हैं, लेकिन हम ये जो तीसरा नंबर है इसमें देखिए हम ऐसे बना करके इधर लिख दिए हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ से ही नीचे ही लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह मत लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर पेज ज़्यादा रहता है ना। तो ये जैसे यहाँ 2x है ना, अब देखिए मेरे पास तो छोटा सा पेज रहता है, इसलिए हम इसको साइड में भी यहाँ देखिए ऐसे करके हम इधर लिख दिए। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है, ठीक है। इधर कोना में इस तरह करके नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि पेज बहुत रहता है, पेज भी तो भरना चाहिए। तो चलिए, ये आपका विलोपन विधि था, ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे हम लाएंगे वज्रगुणन विधि। देखो, विलोपन विधि ऐसे ही बनता है। अब आपको प्रैक्टिस करने का है, आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना बेहतर होते जाएगा, ठीक है। तो ये अभी ये विलोपन विधि था। क्वेश्चन प्रैक्टिस भाई कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी माने तो कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर आगे आने वाली जो वीडियो है वो आपके पास आसानी से चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा, खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।